हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस ज्ञान सभा में। तो फ्रेंड्स, आज हम हमारा पहला लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हम करेंगे शुरुआत साइंस से। साइंस हम पढ़ेंगे लूसेंट से, और लूसेंट में सबसे पहले हम फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपके पास लूसेंट जी के बुक है तो आप प्लीज़ उसे निकाल लीजिए। फिजिक्स हम उसमें पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा पहला लेक्चर होगा मोशन के बारे में। मोशन मीन्स गति। हम दोस्तों, हम सभी जानते हैं गति का मतलब होता है किसी बॉडी का अपने स्थान को बदलना। जब कोई बॉडी अपना स्थान चेंज करती है तो हम कहते हैं, हम सिंपली उसे यही कहते हैं कि ये गति में है, गति अवस्था में है, या मोशन में है, या मोशन स्टेट में है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, बुक में आपको गति की डेफिनेशन दी हुई है कि जब कोई वस्तु किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति चेंज करती है, बदलती है, तो उस वस्तु को गति अवस्था में कहा जाता है। यहां पर दोस्तों दो बातें सामने आती हैं। पहला समय, दूसरा सापेक्षता। एक वस्तु को दूसरी वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति चेंज करनी होती है, तब वो गति अवस्था में कहलाई जाती है। अगर हम बात करें पहले पॉइंट की, समय, तो समय दोस्तों ये एक बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है। जब आप मोशन करते हैं, जब कोई भी चीज मोशन करती है, मान लीजिए मेरा ये हाथ यहां से यहां शिफ्ट होता है, दोस्तों क्या होगा? अगर ये यहां से यहां शिफ्ट हुआ, इसने कुछ तो टाइम कंज्यूम किया। मान लीजिए 1 सेकेंड लगाया। ऐसा तो है नहीं कि बिना टाइम वेस्ट किए, बिना टाइम कंज्यूम किए ये यहां से यहां तक शिफ्ट हो जाएगा। जब भी कोई चीज ट्रेवल करती है, जब भी कुछ मूव करता है, जब आप आगे पीछे जाते हैं, हमेशा टाइम तो लगता ही है। ठीक है, तो टाइम तो एक बहुत ही ऑब्वियस चीज हुई। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, सापेक्षता। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम बेसिकली सापेक्षता को ही समझने वाले हैं। अगर सापेक्षता समझ में आ गई तो गति बिल्कुल पूरी तरह समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए आप एक बस में ट्रेवल कर रहे हैं। जब आप बस में बैठे हुए हैं, बस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ रही है। अब आप अपने लेफ्ट या राइट देखते हैं। मैं राइट देखता हूं। जब आप अपने राइट देखते हैं तो आप देखते हैं कि एक और व्यक्ति आपके पास बैठा हुआ है उस सीट पर। बस ट्रेवल कर रही है, बस मोशन में है, लेकिन एक और पर्सन जो आपके पास बैठा है वो स्टैटिक है, वो मोशन नहीं कर रहा। जिस सीट पर आप बैठे हैं मोशन नहीं कर रही। आपके आगे पीछे, आप बस में चारों तरफ कहीं भी पर भी देखिए, हर चीज स्टैटिक है, अपनी जगह पर स्थिर है, मोशन में नहीं है, गति नहीं कर रही। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो सच में गति नहीं कर रही? जी हाँ, बिल्कुल वो गति नहीं कर रही है आपके लिए। ठीक है, आपके लिए बस के अंदर की चीजें मोशन में नहीं है, वो स्टैटिक हैं। और अगर मैं बाहर रोड पर खड़े होकर देखता हूं आप लोगों को, तो मेरे लिए बस के अंदर बैठे आप, आपकी सीट, आपका पड़ोसी, आपके आगे वाला बंदा, आपके पीछे वाला बंदा, मेरे लिए आप सभी मोशन में होंगे। किस स्पीड से? आप सेम डायरेक्शन में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मोशन में दिखेंगे मुझे, जबकि मैं बाहर रोड पर खड़े होकर आपको देख रहा हूं। ठीक है। अब मान लीजिए आप उसी बस में चल रहे हैं, उसी स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और हमारा एक दोस्त सिट्टन कार लेके आपके पास से गुजरता है और आपसे आगे निकल जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली सिट्टन की स्पीड आपकी स्पीड से ज्यादा है। हम मान लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, सिट्टन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, और मैं जो कि बाहर एक जगह बैठा हूं स्टैटिक, आप दोनों को ऑब्जर्व कर रहा हूं। ठीक है, तो ऑब्वियसली मेरे लिए तो आपकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर ही होगी, सिट्टन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर ही होगी। लेकिन जरा सोचिए, और प्लीज थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा टिपिकल है आपके लिए। इस वक्त सिट्टन की कार की स्पीड क्या होगी? आपके लिए खुद की स्पीड 0 है, आपके पास में बस के अंदर जो भी लोग हैं उन सबकी स्पीड आपके लिए 0 है। ठीक है, तो जब कार आपके पास से तेजी से गुजरती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और आप बस में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ रहे होते हैं, तो जब आप सिट्टन की कार को जाते हुए देखेंगे तो सिट्टन की कार आपको 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ते हुए दिखेगी।
ठीक है। मान लीजिए आपको अगर ये बात समझ ना आए तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में इस चीज को मेंशन करें, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। सापेक्षता थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, तो प्लीज आप इसे मेंशन जरूर करें अगर आपको ये बात समझ नहीं आती है तो। वेल, फिर एक और बार देखते हैं। आप 40 किलोमीटर की स्पीड से चलते हुए सिट्टन को देख रहे हैं जो कि 60 की स्पीड से आपसे आगे निकल जाता है, तो आपको उसकी कार सिर्फ 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि 40 तो आप ऑलरेडी चल ही रहे हैं। ठीक है। तो यही होती है सापेक्षता या रिलेटिविटी। ये डिपेंड करती है आपको ऑब्जर्व करने वाले के ऊपर या फिर उन सभी आसपास के ऑब्जेक्ट्स पर जो जिनके सामने की मोशन हो रहा है। ठीक है। मेरे लिए आप दोनों का मोशन कुछ और है, आपके लिए खुद का मोशन कुछ और है, आपके लिए साथ पास से जो कार गुजर रही है उसका मोशन कुछ और है। तो हमेशा अलग अलग ऑब्जर्वर्स के लिए मोशन की अपनी अलग अलग थ्योरी होती है। ठीक है। यही है सापेक्षता मींस रिलेटिविटी, और इसे ही कहते हैं हम द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वेल, आइए रिलेटिविटी के कुछ और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। मान लीजिए अपने सिंघम दो कारों पर एक साथ चल रहे हैं या फिर दो घोड़ों पर, जैसा कि अक्सर होता रहता है। अब मान लीजिए घोड़ा ए और घोड़ा बी, इनकी स्पीड कम ज्यादा होगी, तो क्या अजय देवगन इस पर खड़ा रह सकता है? नहीं ना। यहां पर आप तीन अलग अलग बॉडीज देखते हैं, दो कार एक बंदा, तीनों की स्पीड सेम, डायरेक्शन सेम। ठीक है। उनका मोशन बिल्कुल एक जैसा, एक ही डायरेक्शन में है। मान लीजिए इन तीनों में किसी का भी मोशन आगे पीछे होगा, तो क्या ये इसी तरह आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो यहां पर हमें एक बहुत ही सीधी सी बात समझ आती है कि इन तीनों के लिए एक दूसरे का मोशन जीरो है। कार के लिए अजय का, अजय के लिए दूसरी कार का, दूसरी कार के लिए पहली कार का, इन तीनों का मोशन जीरो होगा। यानी कि ये तीनों एक दूसरे के लिए मोशन में नहीं है, जबकि बाकी दुनिया के लिए ये तीनों मोशन में हैं। ठीक है। एक एग्जाम्पल ये हुआ। एक आप कुछ इस तरह भी सोचकर देखिए कि जब आप बस में बैठे होते हैं तो आप खुद को स्टैटिक महसूस करते हैं, खुद को एक जगह बैठे हुए महसूस करते हैं, लेकिन आपके लिए पूरी दुनिया पीछे की तरफ मोशन कर रही है। ठीक है। आप जितनी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, आपके लिए पूरी दुनिया उतनी स्पीड से पीछे जा रही है। तो यहां पर एक सीधी बात समझ आती है कि ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है मोशन कैसा हो रहा है। तो आइए सापेक्षता को और आगे जाकर और एक नेक्स्ट लेवल पर समझते हैं, यूनिवर्स के लेवल पर। ठीक है। मान लीजिए आप आई विश आप घर पर शांति से एक जगह बैठ के ही इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो आपको तभी अच्छी तरह समझ आएगा जब आप बैठे होंगे। ठीक है। वेल, आप इस वीडियो को एक जगह बैठकर देख रहे हैं, आपने बिल्कुल मूव नहीं किया है। क्या ये सच है? नहीं। आप धरती पर बैठे हैं और धरती खुद अपनी धुरी पर, अपनी ही एक्सिस पर गोल गोल घूम रही है, रोटेट कर रही है, स्पिन कर रही है अपनी ही धुरी पर अराउंड 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। इस स्पीड से धरती अपनी ही धुरी पर गोल गोल घूम रही है। फिर धरती 1.5 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सन के अराउंड चक्कर काट रही है, सन के अराउंड घूम रही है अराउंड 1.5 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक। इसके बाद सन खुद अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के अराउंड, या फिर कहें तो मिल्की वे गैलेक्सी के बीच जो ब्लैक होल है, उस ब्लैक होल के अराउंड लगभग 7.5 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रोटेट कर रहा है। उसके बाद ये मिल्की वे गैलेक्सी खुद अपने लोकल गैलेक्टिकल ग्रुप में मूव कर रही है अराउंड 20 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 20 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। इस स्पीड से मिल्की वे गैलेक्सी खुद मूव कर रही है, और उसके बाद यह यूनिवर्स जो एक्सपांड हो रहा है अपनी एक अलग ही सुपरमैसिव स्पीड के साथ, वो बिल्कुल अलग है। तो फ्रेंड्स, अगर हम ये बोलें कि आप फिलहाल कितना मूव कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स, जब से आपने ये वीडियो स्टार्ट किया है तब से अब तक आप 3.5 से 4 करोड़ किलोमीटर मूव कर चुके हैं।
ठीक है। अब फिलहाल तो आप स्टैटिक हैं, लेकिन जब आप मोशन कर रहे होंगे, जब आप चल रहे होंगे, तब हम क्या कहेंगे? तब यूनिवर्स के लेवल पर आपको क्या कहा जाएगा कि आप क्या कहाँ मोशन कर रहे हैं, किस स्पीड में कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में कर रहे हैं? क्योंकि हर चीज मोशन में है, तो ये कहना मुश्किल है कि आप कितना मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां आपको एक छोटे लेवल पर एक मान लीजिए मेंढक के कुएं का मेंढक कह लो, एक छोटे से लेवल पर आपको खुद की स्पीड बतानी होगी। आपको सिर्फ वो वाली स्पीड बतानी होगी जो इस वक्त इस जगह पर है, और इस वक्त इस जगह पर जो स्पीड है उसे बताने के लिए आपकी मजबूरी है कि आप किसी पास की चीज को देखें और देखकर बताएं कि इस चीज से मैं इतनी तेजी से आगे जा रहा हूं, या इतनी तेजी से पीछे जा रहा हूं, या इतनी तेजी से दूर जा रहा हूं। तो यह हमारी मजबूरी होती है कि जब हम गति या हम मोशन की बात करते हैं, तो हमें दूसरी किसी स्टैटिक चीज को देखकर यह बताना होता है कि हाँ, ये चीज इतनी आगे या इतनी पीछे जा रही है। ठीक है। वेल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। हमने गहराई में समझा कि सापेक्षता क्या होती है, इसीलिए अब हम जानते हैं कि गति क्या होती है। हम एक और बार इसको रिवाइज करते हैं। अगर आपके पास लिखा हुआ नहीं है तो आप प्लीज इस डेफिनेशन को लिख लीजिए। गति, मैं इसकी डेफिनेशन बोल देता हूं। जब कोई वस्तु किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति बदलती रहती है, तो इस वस्तु को गति अवस्था में कहा जाता है, या फिर मोशन स्टेट में कहा जाता है। ठीक। वेल दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है। ये मेरा पहला वीडियो है और आई कांट एक्सप्लेन कैमरा फेस करना मेरे लिए कितना मुश्किल हो रहा है। अगर आप यहाँ तक मेरे साथ बने रह सकें, मुझे झेल सकें, तो थैंक यू सो मच। मैं आपसे फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय राम जी की।